लेज़ी बुल ने फिर परफेक्शन की एक और मिसाल दे दी है। 25,084.10 कल आपको ये लेवल देके गए थे, ऊपर की तरफ 24,969.10, ठीक है। ऊपर की तरफ ये लेवल, यहाँ से मार्केट एक स्टेप भी नीचे नहीं आ पाया और यहाँ से भी एक कैंडल भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये परफेक्शन कैसे आ सकती है दोस्तों? ये परफेक्शन आ सकती है सही डायरेक्शन में सीख कर, ठीक है। और एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी मिसाल है कि जो जीवन है, ये एक्सपीरियंसेस ही है, ठीक है। ये जिंदगी जो है ना, ये एक्सपीरियंसेस करने का ही नाम है, ठीक है। और जिंदगी जीने के लिए है, ठीक है। तो आप लोग वो चीज नहीं करते हो, आप उस मकसद को भूल जाते हो और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लग जाते हो, ठीक है। तो सही चीजों को सीखिए, सही डायरेक्शन में सीखिए और सिस्टमैटिक वे में सीखिए, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने कल की वीडियो में ये तो देखा होगा कि मैंने ये बोला है कि कल मार्केट गिर सकता है, ठीक है। आज वो लोग कमेंट भी करने लग गए कि देख भाई तू तो गलत हो गया, मार्केट गिरने वाला है। उन्हीं लोगों को मैंने ये भी चीज बताई हुई है कि मार्केट जब भी गैप अप्स या फिर गैप डाउन्स करता है तो मार्केट हमारी डायरेक्शन में नहीं जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि मार्केट हमको हमारी चीजों को यहाँ पर प्रेफरेंस दे, ठीक है। मार्केट उसी तरफ जाएगा जिस साइड गैप अप हुआ है। आप जाकर पुरानी वीडियोस को देखें, ये देखिए, गैप डाउन हुआ मार्केट नीचे गिरा, गैप अप हुआ मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो मार्केट ने फिर वही चीज करनी है, फिर वो जो करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि मैं कल के दिन पे ये लेवल क्यों देके गया था, क्यों इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से बता देता हूं कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक अगर आप मार्क करोगे तो इसका जो 50% आता है वो है ये लेवल। कल के दिन पे भी इसने परफेक्टली काम किया, ठीक है। हमारे लेवल से डेली परफेक्टली काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको गुमराह होना है, आपको वो चीजें देखनी है जो मार्केट में गुमराह किया जाता है कि लॉस करो भैया, लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। पार्ट ऑफ द गेम है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन पार्ट ऑफ द गेम तब है जब आप लॉस कर रहे हो तो वो 300 रुपए का है, और जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वो 1200 रुपए का है, तब है वो पार्ट ऑफ द गेम। एक ही दिन में आप 50,000 का लॉस कर दे रहे हो, 50% का लॉस कर दे रहे हो, 60% का लॉस कर दे रहे हो, वो पार्ट ऑफ द गेम नहीं है। वो आपको नहीं बताते हैं वो, ठीक है। क्योंकि देखिए, पैसे, ये पैसे का मार्केट है, इकोनॉमी इसी मार्केट के ऊपर स्टैंड आउट करती है, और आपको लगता है कि आप इतनी बेवकूफियत भरी चीजों से आप यहाँ से पैसा लेके चले जाएंगे। फाइनेंशियल ज्ञान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, ठीक है। और फाइनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। पैसे से ही तो फाइनेंस है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो फाइनेंस कहाँ से है, ठीक है। तो पैसे को हैंडल करना आना चाहिए कि आपको कितना पैसा एक टाइम पे रिस्क करना है और कितना पैसा एक टाइम पे रिवॉर्ड के टाइम पर निकालना है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी उठता है आजकल, कोई भी किसी भी तबके का आदमी उठता है, ठीक है, वो डीमेट बनाता है और दे धड़म से धड़म ट्रेड्स प्लेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। और फिर कोसने किसको लग जाता है कि मार्केट मार्केट को। आप देखिए, मेरे को बहुत सारे लोग जब आप क्लासेस के लिए ज्वाइन करते हैं तो मुझे बोलते हैं, सर कि एक डेमो दे दो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ज्वाइन करना है नहीं करना। अबे जब तूने मार्केट में इतना पैसा लॉस कर दिया तो मार्केट को बोला तूने कि मुझे डेमो दे, मैंने एक बार देखना है कि तू मुझे प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ठीक है। मार्केट में लाखों रुपए लॉस कर दिए, लेकिन सीखने पर पैसा नहीं लगाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आदमी आपको जितनी मर्जी एग्जांपल्स दे रहा है ना, वो नहीं करना, आपने आपने खुद ही करना है जी। हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। नॉलेज को खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। डॉक्टर्स बनते हैं, पढ़ते हैं ना, उसके लिए फीस देते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए फीस देते हैं। घर पे भी तो बन सकते हो आप, यूट्यूब से भी तो इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, क्यों नहीं बनते फिर? पूरा सिलेबस है, प्रैक्टिकली सिलेबस है। तो अपने, अब जो भी आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में जो भी आपका बीमार होता है, करो इलाज उसका यूट्यूब से देखकर, क्यों नहीं करते फिर? क्योंकि हम लैक करते हैं उन चीज़ों में। एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए उसके पहले की बहुत सारी नॉलेज है, कई दशकों की, कई 100 सालों के ज्ञान है। जो ज्ञान एक डॉक्टर के अंदर भरा जाता है और एक कैपेबल इंसान के अंदर भरा जाता है, उसके दिमाग के अंदर भरा जाता है, ठीक है? फिर वो इलाज करता है। लेकिन आपको चाहिए शॉर्टकट्स, हर हर जगह में, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में आपको शॉर्टकट्स चाहिए, कि जल्दी पैसा कमाऊँ मैं। और इसी तरह के आपके शॉर्टकट्स का फ़ायदा ये कुछ भेड़िए उठाते हैं फिर। फिर इनके हाथों से हलाल होते हो, इनके हाथों से पिटते हो आप लोग, ठीक है? ये आपका पैसा लेके लूट के भाग जाते हैं, या फिर आपको दिलासा देते रहते हैं कि कोई बात नहीं भैया, लॉस है, पार्ट ऑफ द गेम है, चिंता मत करो, मार्केट आपको पैसा देगी ज़रूर। बट ये कभी नहीं ब अपना पीएनएल कभी नहीं बताएँगे, जिनको इन्होंने सिखाया है उनका कोई पीएनएल नहीं है, कोई अता-पता नहीं। बस आएँगे, दिलासा देंगे और आप भी उनकी बातों में कि हाँ, ये चीज़ सही है। और कल की वीडियो में मैं कल ये चीज़ बोल के भी गया था कि मार्केट इज़ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है, ये यहाँ से पैसा नहीं बनता कभी भी। पैसा आप अपनी साइकोलॉजी से क्रिएट करते हो मार्केट में, ठीक है?
और ये जो लेवल्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, दैट्स इट। अब मैं लेवल्स आज भी देख के गया हूँ, मुझे बताओ आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसी तरह के लेवल्स को ड्रॉ किया और पैसा कमाया? बहुत ही कम लोग होंगे, ठीक है? क्योंकि इससे पैसा नहीं बनता, इसीलिए मैं आपको हर दिन बोल के जाता हूँ कि मेरे लेवल्स को देखो, लेकिन इनके ऊपर ट्रेड प्लेस मत करना, क्योंकि पैसा इस लेवल से नहीं बनता है, वो साइकोलॉजी से बनता है। दिमाग से बनता है। और आपके नज़रिए में अगर आपको पूछो साइकोलॉजी क्या है? सर मेरी थोड़ी साइकोलॉजी खराब है। क्या है साइकोलॉजी? मैं ओवर ट्रेड बहुत लेता हूँ। ये होती है साइकोलॉजी। ओवर ट्रेड करना साइकोलॉजी कहाँ से हो गया? वो तो जुएबाज़ी है, गैम्बलिंग है, सट्टेबाज़ी है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। आपके पास कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं है कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है और मुझे क्यों ट्रेड करना है। दैट्स व्हाई आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है? अगर आपके पास आप सुबह जाते हो, ठीक है? आप एक एग्ज़ाम्पल से समझो कि क्यों सेटअप ज़रूरी होता है, क्यों एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में एक चीज़ करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? आप सुबह ऑफ़िस जाते हो, शाम को 5 बजे आ जाते हो, ठीक है? अभी आपको पता है कि आप डेली ऑफ़िस जाओगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है? आप जाओगे एक दिन, पैसा कमाया, आए वापिस, पैसा कमाया, आए वापिस, पैसा कमाया, आए वापिस, ठीक है? अभी यहाँ पर आप वही चीज़ मार्केट में लागू करने की कोशिश करते हो कि हम यहाँ पर जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से वो चीज़ें भरी पड़ी हैं बचपन से लेकर या कई पीढ़ियों से कि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन आपके दूसरी तरफ आपने इस मार्केट को चूज़ इसलिए करा है कि फ्रीडम मिले, लेकिन फिर भी आप पूरा दिन धड़ल, धड़ल, धड़ल ट्रेड्स चल रहे हैं, पूरा दिन चल रहे हैं ट्रेड्स, ठीक है? तो फिर फ्रीडम कहाँ पे है? हर तरफ मज़दूरी करके पैसा नहीं कमाया जाता हर जगह पर। कई जगह पर शांति से बैठकर भी पैसा कमाया जाता है और ये मार्केट उन्हीं जगहों में से एक है, जहाँ पर आप ज़्यादा काम नहीं बल्कि कम काम कर कर पैसा कमाते हो। ठीक है? मज़दूर मानसिकता से बाहर आओ, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझिए अदरवाइज़ देखिए अभी भी लगा हुआ है मैंने स्टोरी में भी डाला था आज के दिन पे। आज फिर से लेवल्स वैसे ही हैं। पर आज भी आप कमेंट्स में देखना गुरुजी आप ग्रेट हो, गुरुजी आप महान हो, गुरुजी आप ये हो, गुरुजी आप वो हो। ठीक है? और मुझे लिटरली आप लोग ये मत सोचना कि मुझे आपकी सराहनाओं की या मुझे आपकी किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई वो है कि अब मुझे ये चीज़ें लिखो, मुझे नहीं चाहिए भई। मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज तक कभी अपना फेस भी नहीं दिखाया क्योंकि मुझे प्राइवेसी बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहता कि कोई बिना फालतू के मेरी चाटता फिरे, ठीक है? या फिर ये चीज़ें कोई करता फिरे, मैं नहीं चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से ये चीज़ें करें। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाएँ। मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, उसको मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे लोग जुआरी की नज़र से ही देखते हैं। टैक्टिकल और कैलकुलेटिव वे में कोई नहीं देखता है। मुझे उसके लिए प्रूव करना पड़ता है, मुझे बात करनी पड़ती है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं। और वो आप जैसे लोगों की वजह से ही हुआ है। इन जैसे लोगों की वजह से ही हुआ है, जो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है? एक देखो मैं किसी काम को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? कोई वो वाली बात नहीं है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ और कोई भी आदमी ट्रेडर बन सकता है, हर आदमी बन सकता है, ठीक है? लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे जो एक आदमी है, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है? अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा शिकवा ये है सबसे कि एक मज़दूर आदमी है, ठीक है? जो बेचारा दिहाड़ी लगाता है, काम करता है मज़दूर, उसको इन लोगों ने सपने दिखा दिए हों कि तू ये कर सकता है, तू वो करता है, उसको फाइनेंस की स्पेलिंग भी लिखना नहीं आती, ठीक है? और वो भी नीचे आकर मेरे कमेंट्स में आकर गालियाँ निकाल रहा है मुझे। इतने माइंड वॉश्ड हम लोग किसी की भी बात सुनते हैं, उसके ज़रिए उसको इतना बड़ा भगवान बना लेते हैं कि उसके अलावा कोई इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना यार, या तो मैं सीधा हेट फैला रहा हूँ, तब भी बात है। ठीक है? मैंने कोई हेट नहीं फैलाई, वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैंने कोई पिन पॉइंट नहीं करी। मैं अपने फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये देखो भाई मेरे ये लेवल्स हैं, उसके ये लेवल्स हैं। ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। बट स्टिल यू गाइज़ आर डूइंग दैट शिट और मार्केट ये नहीं है और ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो मेरी वीडियोज़ ना देखें। ठीक है? बट इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं। ठीक है? इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं और हम इगोइस्टिकली मानने के लिए राज़ी नहीं होते। हम सब अपने आप को स्पेशल फ़ील करते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी हूँ। चाहे हम अपने बॉस के तलवे चाट रहे हों प्रमोशन के लिए, ठीक है? कई बार हमको ईगो को बो डाउन करना पड़ता है, घुटने टेकने पड़ते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है? मुझे समझना पड़ेगा। मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ इस चीज़ को सीखते हुए। ठीक है? तो उस हार मानना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। हर तरफ ईगो में रहना, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना, उससे काम नहीं बनता, उससे घर नहीं चलते भाई।
उनके चल सकते हैं जो आपको इस तरह की मोटिवेशन पेल रहे हैं, ठीक है? तो हार मानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हारना और हार मानने में दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, ठीक है? हारना नहीं है लेकिन हार माननी है और अगली बार के लिए प्लान करना है, ठीक है? तो इन चीज़ों को याद रखिए, नहीं तो इस तरह के लोग बहुत बैठे हुए हैं, मार्केट भी तो बैठी हुई है। आपने इस तरह के लोगों को कितना पैसा दिया होगा? 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है? लेकिन मार्केट ने आपके कितने लाखों रुपए ले लिए और वो लेती रहेगी, ठीक है? प्रॉब्लम ना तो मार्केट में है, ना इस तरह के लोगों में है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है? तो आपको सुधरना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेंगी चीज़ों को, बिना प्लान की चीज़ों को मत करिए, भगवान के भरोसे। आप लोग ट्रेड लेते हो, सर मैं ट्रेड लेने लगा हूँ, देखी जाएगी जो भी होगी। तो फिर जब ट्रेड ले लेते हो, फिर जो होता है वो देखी नहीं जाती। है ना? तो मैं तभी भी बेशक जो भी चीज़ें हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बो लोग बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत कल की वीडियो में 80,000 90,000 के आस-पास व्यूज़ होंगे, ठीक है? 1-2 ही थे मज़दूर साले जिन्होंने ब कुछ गलत कमेंट्स किए होंगे। मुझे आप मेरे फैक्ट्स के ऊपर बात करो, ठीक है? मैं आपके चरण स्पष्ट करूँगा कि आप मेरी गलतियाँ मुझे दिखाओ कि भाई तूने ये गलती करी है। ठीक है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मेरे ऊपर बिना वजह के इस बात के कि मैं आपके फ़ेवरेट क्रिएटर को गलत बता रहा हूँ, वो भी फैक्ट वाइज़। मैं कोई पर्सनल हेट नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट वाइज़ हेट दे रहा हूँ और उस बिना के ऊपर आप मुझे गलत बोल रहे हो, तो फिर मुझे प्रॉब्लम उसमें है। ठीक है? और वही सेम वीडियो आपके उस फ़ेवरेट क्रिएटर ने भी कल की देखी है, स्टोरी में व्यू आया है उसका भी। ठीक है? तो वो प्रॉब्लम है, बाकी कोई बात नहीं है, कुछ समय बाद मैं भी मुझे आई एम मेरे को 90% श्योर हूँ मैं, चलो 10% क्या पता, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। 90% मैं श्योर हूँ कि कुछ समय बाद मैं भी विलुप्त हो जाऊँगा, मैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं दिखूँगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और सही चीज़ों को सीखिए, सही चीज़ों को समझिए और मुझे लगता है कि मैंने आपके ये जो भी जितनी भी मिनट की वीडियो थी, 8 मिनट, 10 मिनट आपका समय बर्बाद ना किया हो, ठीक है? और अगर किया है तो मैं दिल से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। ठीक है, आई एम रियली सॉरी और अगर इसका कोई कंपैशन है, कोई भी किसी प्रकार का इसकी भरपाई कर सकता हूँ आपके इस समय की, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके ये जो 10 मिनट बर्बाद हुए हैं, इसका किसी न किसी तरह से हर्जाना दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों? और सही दिशा की ओर चलिए और बाकी आपके सामने है फैक्ट्स। मैं वीडियो में डेट नहीं मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं कल की वीडियो में जाकर डेट को चेंज कर दूँ कि ये कल की पड़ी हुई है या मैं वीडियो को एडिट कर दूँ कल की वीडियो को, वो नहीं हो सकता है ये सोशल मीडिया पर। मैं तो क्या, ये हमारे देश का जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता कोई भी क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। ठीक है? और आपका ये चीज़ें करना बहुत लाज़मी है, आपका ये चीज़ें बोलना बहुत लाज़मी है, क्यों? क्योंकि आपके साथ स्कैम्स इतने हो चुके हैं कि अब आपको किसी पर भी भरोसा नहीं होता, ठीक है? लेकिन भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि उम्मीद और भरोसे पर ही तो दुनिया चल रही है, कि हम ये चीज़ कर लेंगे या हम ये चीज़ करेंगे, तो उसी के भरोसे पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? या तो ढूँढिए या तो कीजिए, या ढूँढिए या कीजिए, ठीक है? या फिर मदद लीजिए, पर कीजिए ज़रूर, ठीक है? आई होप कुछ समझदार लोग इन चीज़ों को समझ पाए हों और बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या कर पाते हैं और कहाँ तक जा पाते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जो कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा, मेरी इंडस्ट्री है, मेरा काम है, मैं यहीं पर काम करता हूँ और यहीं पर मैंने काम करना है और इसको बेहतर बनाने के लिए जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी मैं करूँगा, ठीक है? अपना काम अपना पैसा, अपनी चीज़ें ये तो अलग हो गया, बट सोसाइटी के लिए भी हमारा एक धर्म बनता है, हमारा काम बनता है कि हम हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए भी सोचें। ठीक है? हर कोई अगर अपने मतलब के लिए सोचेगा, तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, जो कि आज के समय पर होती जा रही है। ठीक है? आप लोग दूसरे पर तो लांछन लगाना शुरू कर देते हो, लेकिन अगर उस दूसरे की जगह आप हो, तो आप भी वही चीज़ें करेंगे। ठीक है? तो खुद सुधरना बहुत ज़रूरी है, ये देखते हुए कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरी क्या ज़रूरतें हैं या मेरी क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो मास में सोचिए, लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और काम, काम होता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा काम, बड़ा काम, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बस काम होता है, ठीक है? तो जो भी कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? उसको भी कीजिए और नए एक्सपीरियंसेस भी लीजिए। अगर आपको मार्केट में स्टॉक मार्केट इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कीजिए इसमें भी। बट इन लोगों के मोटे-मोटे प्रॉफिट्स देखकर नहीं, ठीक है? आपको जीवन में चुनना है मेंटर जो एनालिस्ट हो, ठीक है? क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट का नाम ही ये बोल दिया कि सर कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, ये नहीं है स्टॉक मार्केट, एनालिसिस, ठीक है? एनालाइज़ करना मार्केट को, कैलकुलेशंस।
ये क्यों नहीं बताया जा ये क्यों नहीं बताते आपको ये लोग ऐसी चीज़ें? न्यूज़ आ गई जी, न्यूज़ कल का न्यूज़ में मार्केट में ये ऑप्शन चेन ये, इनको पूछो ऑप्शन चेन का मतलब क्या है? ओआई है भाई, वो ओपन इंटरेस्ट है, वो अभी तक आया भी नहीं है वो मार्केट में, पोज़ीशन वो लगी भी नहीं है मार्केट में, पर वो चीज़ें नहीं बताते आपको। और आपकी कैपिटल कितनी है? 50,000, 1 लाख, 10 लाख, आपने क्या करना है ऑप्शन चेन से? ठीक है? आपको डीके, गामा क्यों आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा वो? आपकी 1 लाख की कैपिटल के ऊपर अगर 10 पॉइंट का गामा जो सॉरी डीके हो भी जाएगा, तो कितनी डीके होगा वो? ठीक है? तो इन चीज़ों को छोड़िए और प्रैक्टिकली काम कीजिए। प्रैक्टिकल बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली काम करना मार्केट में। ठीक है? और आपको क्या, हम सबको, हमको ख़्यालों में रहना, सपनों में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तभी हम बहुत सारी चीज़ों को लो लेकर उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टेड फ़ील करते हैं। तो जब हम हारते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हम अपनी हार को मान नहीं पाते। हम इतने इगोइस्टिक हो गए हैं कैपिटलिज़्म की वज़ह से कि हम अब किसी चीज़ में हार नहीं मान सकते। हम अपने आप को बहुत स्पेशल फ़ील करते हैं कि जैसे भगवान ने हमको खुद एक अलग मोल्ड में बनाया हुआ है। मैं ही हूँ सुप्रीम इस दुनिया में, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है? यू हैव टू लूज़ समटाइम्स। ठीक है? आपको हारना पड़ता है बहुत बार। ठीक है? तो मैं ही जैसे यहाँ पर वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं मुझे हेट करते हैं, ठीक है? और जो लोग मेरी सराहना करते हैं, वो भी बहुत बार कमेंट्स नहीं करते हैं। बट मैं अगर उन चीज़ों को सोचने लग जाऊँ, तो फिर तो हो गई बात। हार ना हूँ ना मैं कि ठीक है, ये जो बोल रहा है अच्छी बात है, जो मुझे सही लगता है मैं उसका जवाब दूँगा। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो मेरा तो इसमें कोई नुकसान है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो लंबी हो गई है और थैंक यू वेरी मच। किसी ने भी वीडियो लास्ट तक देखी है, तो एक हार्ट ज़रूर भेजना। मैं सुनना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो आखिरकार मुझे सुनना चाहते हैं, जो इन फ़िक्शनल और सपनों की दुनिया से बाहर आकर एक्चुअली में एनालिसिस को अपनाना चाहते हैं और सही मार्केट को देखना चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच और मिलता हूँ मैं आपसे।